अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर क्रिएटिव वीडियो। आज की वीडियो में मैं बनाऊंगी रेड रोजेस वाला की चेन। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है जो लोग बिल्कुल बिगनर्स हैं और जीरो से अभी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिगनर्स मोस्टली की चेन से स्टार्ट करते हैं। तो वो लोग जिनको की चेन बनाने में अभी भी मुश्किल पेश आ रही है या जिन लोगों ने अभी स्टार्ट लेना है, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। ये एक कम्प्लीट की चेन वीडियो होने वाली है जिसके अंदर बेसिक से लेकर की चेन के कम्प्लीट होने तक और उसकी पैकिंग तक सारा कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। अब रोज वाला की चेन बनाने के लिए मैंने ड्राई फ्लावर्स के पीसेस कर ली है। इस तरह छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं आपने। और ये फ्लावर्स मैंने खुद ड्राई किए थे, क्योंकि कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो आपको डायरेक्टली ऑर्डर करते हैं कि हमें रोज वाला की चेन चाहिए, और कुछ इस तरह के कस्टमर्स भी होते हैं जो अपने रोजेस ही आपको स्पेशल भेजते हैं कि आप इन्हें प्रिजर्व करके दें। तो इसलिए हमें अपने पास रोजेस को ड्राई करके रखना चाहिए। कोई भी फ्लावर्स हैं वो कभी भी काम आ सकते हैं। और मैं हमेशा बिगनर को यही रिकमेंड करती हूँ कि आप अगर बिगनर हैं बिल्कुल, तो आप बेसिक चीजों से स्टार्ट लें। ठीक है, मतलब आप जो रेशो लेते हैं मिक्सिंग के लिए वो आप स्पून से भी ले सकते हैं अगर आप अभी ये मेजरिंग स्केल अफोर्ड नहीं कर सकते। और बहुत सी लड़कियां मुझे मैसेजेस करके पूछ रही होती हैं कि हमने स्पून से रेशो ली है लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से हार्ड नहीं हुआ, तो उनकी काफी मिस्टेक्स होती है रेशो को लेकर। तो इसलिए फिर आप मेजरिंग स्केल ले लें, उससे बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट आती है। यहाँ पे मैंने कुछ ज्वेलरी भी बनानी थी और इसके अलावा एक प्लेट बनानी थी, इसलिए मैंने रेजिन की जो मिकदार है वो ज्यादा ली है। लेकिन क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो उसके लिए मैं आपको एक टिप बताऊंगी। आपने जिस भी मोल्ड में काम करना है, सिंपली आपने उस मोल्ड के अंदर पानी डाल देना है और उस मोल्ड को आपने मेजरिंग स्केल पर रखकर देख लेना है कि उसके अंदर कितने ग्राम पानी आया है। तो फिर जो भी मेजरमेंट आए आपने उसे हमेशा 3 पे डिवाइड करना है अगर आपका जो रेजिन है वो 2:1 है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस मोल्ड के अंदर पानी डाला और इसे मेजरिंग स्केल पर रखा तो वो टोटल 9 ग्राम आ रहा है। ठीक है, अब 9 ग्राम को मैंने 3 पे डिवाइड करना है, जिसमें से 6 ग्राम मैंने रेजिन ऐड करना है और 3 ग्राम मैंने हार्डनर ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स करना है। प्रॉपर मिक्सिंग कैसे की जाती है, जैसे ही आप मिक्स करना स्टार्ट करते हैं पहले तो आपका रेजिन काफी ब्लर हो जाता है, और जैसे जैसे आप उसे मिक्स करते रहते हैं 4 से 5 मिनट आपने उसे स्लोली मिक्स करना होता है, तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जब वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसका मतलब है आपका जो मिक्सचर है वो अच्छे से तैयार हो चुका है, अब आप इसे यूज कर सकते हैं। सर्दियों में रेजिन का काफी मसला आता है, उसके लिए ये सोल्यूशन है। आपका जो रेजिन है वो काफी गाढ़ा हो जाता है। जब आपका रेजिन गाढ़ा होता है तो जब आप उसे मिक्स करते हैं उसका रिजल्ट भी वैसा नहीं आता और उसमें काफी ज्यादा बबल्स भी बनते हैं। तो स्पेशली बबल से बचने के लिए और रेजिन को पतला करने के लिए आपने रेजिन की बोतल को नीम गर्म पानी में रखना है 15 से 20 सेकंड के लिए। ये मैं सर्दियों के लिए टिप बता रही हूँ। उसके बाद आपने बोतल को निकाल कर मिक्सिंग करनी है, और आप कोशिश करें कि अगर आप ठंड में कोई चीज बना रहे हैं तो आप हीटर के सामने बैठकर या फिर चूल्हे के पास खड़े होकर ये काम करें, ताकि आपके रेजिन को प्रॉपर हीट मिलती रहे। जैसे जैसे उसे हीट मिलती रहती है और जितना वो पतला होता है उतने ही कम चांसेस होते हैं बबल्स बनने के और उतना ही अच्छे से उसकी मिक्सिंग होती है। यहाँ पे मैं आपको करके अभी दिखाती हूँ। इस टाइम मैं बिल्कुल हीटर के सामने खड़े होकर काम कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो रेजिन है वो किस कदर ट्रांसपेरेंट है और इसके अंदर बहुत कम बबल्स हैं और ये बहुत ज्यादा थिन है, बहुत ज्यादा पतला है। तो आपका जो लिक्विड है उसका फ्लो इस तरह से होना चाहिए। और जब आप रेजिन को मिक्स कर रहे होते हैं तो आपने अगर क्लॉकवाइज उसे मिक्स किया है तो आपने एक ही सर्कल में उसे घुमाना है, मिक्स करना है। आपने उल्टा कभी भी चम्मच नहीं घुमाना, और नहीं आपने चम्मच को बार बार इस तरह से उठाकर चेक करना है कि आपका रेजिन अच्छे से मिक्स हो रहा है या नहीं, इससे बबल्स ज्यादा बनते हैं। उसके बाद मैंने इस की चेन के अंदर कुछ गोल्डन फॉइल्स की डिजाइनिंग करनी थी, इसलिए मैं फॉइल्स के छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ ताकि काम करते वक्त मुझे आसानी रहे। अब मैंने थोड़ा सा रेजिन अलहदा कर लिया है और मजीद मैं इसे इस कप में डालकर इसके अंदर पेटल्स ऐड करूंगी और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा रेजिन लिया है। आपने इसे इस तरह अच्छे से मिक्स करना है कि हर पेटल रेजिन के मिक्सचर से वेट हो जाए। इससे होगा ये कि अच्छे से स्टिक होगी, अच्छे से हार्ड होगी। अगर आप पेटल्स पहले डालकर और ऊपर से लिक्विड ऐड करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई पेटल आपकी ड्राई रह जाती है, वहां तक आपका जो रेजिन है पहुंच नहीं पाता और आपकी प्रोडक्ट में वो फिनिशिंग नहीं आती। अब इस तरह से मैंने सारी पेटल्स को, जो वेट पेटल्स थी, उनको मोल्ड के अंदर पोर कर दिया है और ये मैंने मुकम्मल तौर पर इसे फिल नहीं किया बल्कि हाफ छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने अभी इसके अंदर ये फॉइल की डिजाइनिंग करनी है। अब मैं ये गोल्डन फॉइल्स की डिजाइनिंग कर रही हूँ। जहाँ जहाँ भी मुझे फॉइल चाहिए इस स्टिक की मदद से, इसको शाशलिक स्टिक कहा जाता है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिजाइनिंग के लिए। और उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और रेजिन डाल दिया है ताकि ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए और डिजाइन सेटल डाउन हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं, अगर तो आप 2 कोट्स के अंदर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ए अल्फाबेट की फ्रंट साइड ब्लैक हो और बैक
साइड जो है वो व्हाइट हो। तो उसके लिए पहले आपने मोल्ड को हाफ फिल करना है व्हाइट कलर से और अगले 24 घंटे के बाद आपने उसके अंदर दोबारा एक और कोड बना के डालना है ब्लैक कलर में, जो उसकी फ्रंट साइड होगी। तो इस तरह 2 कोड्स में बनाया जाता है। ये मैंने सिंगल कोड में ही बनाना था, इसलिए मैंने फर्स्ट लेयर में ही इसको फिल कर दिया था। अच्छा जी, जब भी आप रेजिन को पोर करेंगे मोल्ड के अंदर तो उसके फौरन बाद आपने बबल्स को रिमूव करना होता है इस तरह की हीट गन से। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं हमेशा बिगनर्स को ये लाइटर गन का ही सजेस्ट करती हूँ कि आप ये ले लें, या फिर जो छोटा आम सा लाइटर होता है लेकिन उससे हाथ जल जाता है तो आप ये लाइटर गन ले लें तो ज्यादा बेटर रहता है। इससे आपने फौरन बबल्स को रिमूव करना होता है, जो भी बबल्स यानी कि आपके मोल्ड में बनते हैं लिक्विड ऐड करने के बाद। और यहाँ पे 24 घंटे गुजर चुके हैं। आपने फर्स्ट लेयर को भी 24 घंटे देने होते हैं और सेकंड लेयर को भी 24 घंटे देने होते हैं, लेकिन ठंड में क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है तो इसलिए आपने 30 से 35 घंटे भी कभी कभी देने होते हैं अपनी प्रोडक्ट को, ताकि वो अच्छे से हार्ड हो जाए। अब यहाँ पे ये मैं विनाइल स्टिकर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि उन्हें इस तरह का स्टाइलिश नेम चाहिए अल्फाबेट के ऊपर, तो इनको विनाइल स्टिकर कहा जाता है और ये मैं ऑनलाइन ही बनवाती हूँ और इसका जो लिंक है अगर आपको चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा आप ट्रांसपेरेंट स्टिकर्स भी बनवा सकते हैं। वो आप अपने सिटी के किसी भी अगर प्रिंटिंग शॉप पे जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हमें विनाइल स्टिकर चाहिए या ट्रांसपेरेंट शीट चाहिए स्टिकर वाली, तो वो कंपोजिंग भी करके देंगे, मतलब कि जो भी आपने नाम वगैरह राइट करवाना है और आप उन्हें फ़ॉन्ट बताएंगे कि हमें इस तरह के स्टाइल में ये फ़ॉन्ट में ये नाम जो है वो बना कर दें, तो वो भी आपको बना देते हैं। इसमें ब्लैक, सिल्वर और गोल्डन कलर ज्यादा चलते हैं। यहाँ नाम को अच्छे से स्टिक करने के बाद मैं इस पे सेकंड लेयर अप्लाई करूंगी, लेकिन सेकंड लेयर से पहले मैं यहाँ पे कोटिंग कर रही हूँ। लेटिक्स कहा जाता है और इसका फायदा ये है कि जब मैं इसके ऊपर सेकंड लेयर अप्लाई करूंगी प्रोडक्ट के ऊपर, अगर मेरा जो रेजिन है वो साइडों से गिरता भी है तो मेरा प्रोडक्ट खराब नहीं होगा, क्योंकि जो हम सेकंड लेयर लगाते हैं मोस्टली अगर तो आपने मोल्ड को अच्छे से फिल किया था फर्स्ट लेयर के वक्त, तो हमेशा आप डी मोल्डिंग करने के बाद उस पर सेकंड लेयर अप्लाई करेंगे। जैसे मैं डी मोल्ड करने के बाद, यानी कि मैंने अब अपने प्रोडक्ट को मोल्ड से बाहर निकाल लिया है, अब मैं बाहर निकाल कर इस पे बाकी का काम कर रही हूँ। तो मैंने अच्छे से ब्रश की मदद से लेटिक्स हर तरफ लगा दिया है। अगर ये भी आपको चाहिए तो ये भी मेरे पास अवेलेबल है। अब जहाँ जहाँ भी मैंने लेटिक्स लगाया है, अगर वहाँ पे रेजिन के ड्रॉप्स गिरते भी हैं तो मेरे प्रोडक्ट को कोई भी मसला नहीं होगा, मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और जब मेरा प्रोडक्ट अच्छे से हार्ड हो जाएगा, ये अल्फाबेट अच्छे से हार्ड हो जाएगा, तो मैं इजीली लेटिक्स को रिमूव कर दूंगी और वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी अगले 24 घंटे के बाद। अब बारी आती है इस पे सेकंड लेयर अप्लाई करने की। तो ये मैंने मिक्सचर बना के रख दिया था। अक्सर लड़कियां सेकंड लेयर के वक्त बहुत ज्यादा मिस्टेक करती हैं कि वो डायरेक्ट इस पे अप्लाई कर देती हैं कप की मदद से। आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने इस स्टिक की मदद से हल्के हल्के ड्रॉप्स डालने हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, जो भी आप बना रहे हैं। अगर आप कोई छोटी चीज बना रहे हैं, पेंडेंट ज्वेलरी वगैरह बना रहे हैं, या पेन है या अल्फाबेटिक की चेन्स हैं, तो आपने स्टिक की मदद से हल्का हल्का उस पर सेकंड लेयर लगाना होता है। तो आपने स्टिक की मदद से उसके ऊपर हल्की हल्की लेयर लगानी होती है ताकि आपका प्रोडक्ट ज्यादा मेसी ना हो। और आपने इसके ऊपर इतनी सेकंड लेयर अप्लाई करनी होती है कि उस पर शाइन आ जाए और उसके ऊपर डोम बने। ठीक है, उसके ऊपर एक जो गुलाई सी होती है, एक उभार सा, वो बनना चाहिए। आपने उसके ऊपर इतनी डोमिंग करनी होती है। आपने कभी भी कप से डायरेक्टली अप्लाई नहीं करनी सेकंड लेयर छोटी प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब मैं इसको मजीद 24 घंटे दूंगी और इस ट्रांसपेरेंट बॉक्स से मैं इसे कवर करके रख दूंगी। आपने भी ऐसा ही करना है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर डस्ट वगैरह या कोई इस तरह के पार्टिकल्स ना आ जाएं जिससे आपका प्रोडक्ट ब्लर या मेसी नजर आए। उसके बाद मुझे एक रेड कलर का हार्ट भी अटैच करना था अपने की चेन के साथ। ये भी कस्टमर की डिमांड होती है कि कोई चीज साथ अटैच करनी है या नहीं करनी, तो उसके फिर अलग से चार्जेस होते हैं। तो ये मैं एक मिनी हार्ट तैयार कर रही हूँ और इसको मैंने 24 घंटे के लिए नहीं रखा, बल्कि मैंने इसको यूवी रेजिन से तैयार किया है। और इसके लिए मैंने ये सिंपल रेड चंक्स को थोड़े से रेजिन में मिक्स किया है और फिर इनको स्टिक की मदद से मोल्ड के अंदर पोर कर दिया है। और अब मैं यूवी लाइट की मदद से इसे 1 मिनट के अंदर हार्ड कर लूंगी। और यूवी रेजिन और यूवी लाइट का प्रॉपर आपको इंशाल्लाह जब मैं यूवी रेजिन से ज्वेलरी बनाऊंगी तो उसके अंदर गाइड करूंगी। तो अब ये हार्ड जो है वो अच्छे से हार्ड हो चुका है, तो मैं इसे डिमोल्ड कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। और अल्फाबेट को भी अब 24 घंटे गुजर चुके हैं। अब बारी आती है इसके अंदर होल करने की और जो बाकी एसेसरीज होती है की चेन की, वो इसके साथ अटैच करने की। तो यहाँ पे
मैं कुछ बटरफ्लाइज के अंदर भी होल कर रही हूँ। तो ये बटरफ्लाइज मैं एज अ गिफ्ट कस्टमर को दे रही हूँ और ये कोई कंपल्सरी गिफ्ट नहीं होता, बल्कि आपकी मर्जी है। अगर आपके बजट में है तो आप छोटा सा गिफ्ट ऐड कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव साइन भी होता है आपका कस्टमर की तरफ। अच्छा, होल करने के लिए इस तरह की इलेक्ट्रिक ड्रिल भी आती है। इसके अलावा ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। इसके अलावा एक मिनी हैंड ड्रिल भी आती है, वो 600-700 की इजीली मिल जाती है। अगर वो भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते अभी, तो फिर जो तीसरा सोल्यूशन है वो ये है कि आप इस तरह की मोटी सुई ले लें रजाइयों वाली और इसे गर्म करके आप इससे भी होल इजीली कर सकते हैं। उसके बाद ये की रिंग में बटरफ्लाइज के अंदर ऐड कर रही हूँ और मैं ये बॉल पेन की मदद से की रिंग को ओपन करी थी क्योंकि ये काफी हार्ड था। तो यहाँ मैं इलेक्ट्रिक ड्रिल की मदद से इसमें होल कर रही हूँ और होल करने के बाद सबसे पहले इसके अंदर गोल्डन एसेसरीज अटैच करी हूँ क्योंकि इसके अंदर गोल्डन टच है। आप देख सकते हैं कि इस अल्फाबेट के अंदर मैंने गोल्डन फॉइल्स ऐड किए हैं और गोल्डन कलर का ही नाम अंदर लिखा हुआ है, तो इसलिए गोल्डन एसेसरीज इसके साथ खूबसूरत लगेंगी। तो पहले आपने इस तरह होल के अंदर आई पिन फिक्स करनी होती है। ये स्क्रू आई पिन है और आपने इसे ज्यादा टाइट भी नहीं करना, वरना ये अंदर ही टूट जाती है होल के अंदर। उसके बाद मैंने आई स्क्रू पिन के अंदर जंपर डाला और जंपर डालने के बाद की रिंग अटैच कर दिया और इस तरह मैंने हार्ट के अंदर भी होल किया है और उसके अंदर आई स्क्रू पिन फिक्स किया है। उसके बाद छोटा सा जंपर की रिंग के साथ अटैच कर दिया है और ये कंप्लीट लुक है की चेन की। अब बारी आती है इसको पैक करने की। तो ये ई कॉमर्स बॉक्सेस होते हैं या पैकिंग बॉक्सेस, ये आपको दराज से इजीली मिल जाते हैं। ये हर तरह के साइज के अंदर होते हैं, लेकिन की चेन के लिए मैंने इस तरह के छोटे बॉक्सेस लिए हैं। और ये जो थ्रेड आप देख रहे हैं और इसके अलावा ये कार्ड, डिस्प्ले कार्ड इसको कहा जाता है, जिसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट लगाते हैं, तो ये भी मैंने दराज से लिए हैं। इनके लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब इस तरह के ट्रांसपेरेंट पैकिंग बैग्स होते हैं, इसके अंदर मैंने की चेन को ऐड कर दिया और इसको फिर और इस तरह से बॉक्स के अंदर डाल दिया और उसके ऊपर आप चाहें तो थैंक यू का स्टिकर भी लगा सकते हैं, जो दराज से मिल जाते हैं थैंक यू स्टिकर्स, या तो अगर आपने अपनी कंपनी का लोगो प्रिंट करवाया है या फिर इस तरह का थैंक यू स्टिकर, तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद ये मैंने एक डोरी से इसको टाई कर दिया है। ये भी कंपलसरी नहीं है, ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो रिबन से भी इसको टाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आपके मजीद कोई सवालात हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। मिलते हैं जी एक दूसरी क्रिएटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।